क्लॉथ डायपर बेटर है या डिस्पोजेबल डायपर? क्या डिस्पोजेबल डायपर से रैश ज़्यादा होता है? क्या क्लॉथ डायपर में लीकेज प्रॉब्लम होती है? तो आज हम साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और बजट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे ताकि आप अपने बेबी के लिए बेस्ट डिसीजन ले। राधे राधे मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल ममाज लिटिल कर्सिव। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपके बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और भी मम्मीज़ के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लॉथ डायपर होता क्या है। तो क्लॉथ डायपर जो होता है वो कपड़े का बना हुआ होता है, कॉटन या फिर बैम्बू के फैब्रिक का बना होता है और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल डायपर होता है। इसमें यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आउटर पार्ट होता है जिसमें वाटरप्रूफ लेयर होता है और एक इनर पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, यानी कि इनर एब्जॉर्बेंट एक इंसर्ट इसमें होता है। तो इसमें जो है तीन तरह के जो है क्लॉथ डायपर होते हैं। एक तो होता है प्री फोल्ड, दूसरा होता है पॉकेट डायपर और एक तीसरा होता है ऑल इन वन डायपर। बात करते हैं कि क्लॉथ डायपर के क्या क्या एडवांटेज है। तो नंबर 1, ये स्किन फ्रेंडली होता है। जी हाँ, अगर आप केमिकल फ्री डायपर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने कोई अच्छी ब्रांड अगर चूज़ कर रहे हो क्लॉथ डायपर की, तो वो केमिकल फ्री होता है जो कि बच्चों के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 2, ये बजट फ्रेंडली होता है। जी हाँ, आप अगर एक बार कपड़े की डायपर ख़रीदते हो तो आप बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हो और इससे आपके बहुत सारा पैसा भी बचता है। तीसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। जी हाँ, ये प्लास्टिक वेस्ट कम होता है। हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले कि आपको ये बार बार धोना पड़ेगा। अगर मान लो बच्चे ने पॉटी कर दी है तो आपको वो हाथ से धोना पड़ता है, तो हो सकता है कि इससे आपको परेशानी हो। नंबर 2, सही तरह से अगर कपड़ा नहीं सूखा है, अगर ड्राई नहीं हुआ है, तो इससे फंगल रिस्क भी हो सकता है। तीसरा, अगर आप ट्रैवल में हो और तब आप अगर क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ता है, लीकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 4, अगर जैसे कि अगर कोई अच्छी ब्रांड की आप क्लॉथ डायपर ले रहे हो तो स्टार्टिंग में उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको। बात करते हैं कि डिस्पोजेबल डायपर क्या होता है। तो डिस्पोजेबल डायपर होता है कि वो सिंगल यूज़ एक बार सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो और जो सुपर एब्जॉर्बेंट एक पॉलीमर जेल से बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है। तो नंबर 1, ये जो है ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्लॉथ डायपर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये 8 से 10 घंटे तक ड्राई फ्री रखता है। तो उस क्लॉथ डायपर के कंपैरिजन में जो है ये डिस्पोजेबल डायपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है। नंबर 2, ये कन्वीनियंट होता है आपके नाइट के लिए। जैसे बच्चा अगर रात में सो रहा है, अगर आप क्लॉथ डायपर पहनाते हो तो बार बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन आप अगर डिस्पोजेबल डायपर पहना रहे हो तो आप ये 1 नाइट फ्री होकर बच्चा हमारा सोता है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर आप ट्रैवल में हो तब भी डिस्पोजेबल डायपर जो है वो क्लॉथ डायपर से बेटर है। नंबर 3, ये इसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो क्लॉथ डायपर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और इसमें जो है आपको वॉशिंग का हैसल नहीं होता, यानी कि कपड़े धोने का झंझट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। जी हाँ, तो इसमें जो है वो केमिकल और फ्रेग्रेंस लेयर होता है। दूसरा, इसमें रैश रिस्क, अगर ज़्यादा टाइम तक आप बच्चे की डायपर नहीं चेंज कर रहे हो तो रैशेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। नंबर 3, इसमें जो है अगर हम बात करें कॉस्ट की, फाइनेंशियल, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि डायपर जो है वो एक बार यूज़ करो और फेंको, तो आप बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये थोड़ा कॉस्ट हाई होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्वायरमेंटल वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि आप एक बार यूज़ कर रहे हो फिर फेंक रहे हो, और ये जो है इसको आप दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते हो, तो इससे इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हम बात करते हैं कि तो फिर हम कौन सा डायपर अपने बच्चे के लिए यूज़ करें। तो देखो, अगर न्यूबॉर्न फेज़ है ना, अगर 0 से 3 मंथ का बच्चा है तो उस टाइम में क्या होता है, बच्चे जो हैं फ्रिक्वेंट पूप करते हैं, पॉटी फ्रिक्वेंट करते रहते हैं या फिर सुसु भी जो है वो फ्रिक्वेंट करते हैं। तो उस टाइम में जो है आप डिस्पोजेबल डायपर जो है वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। दूसरा, उस टाइम पे आप ये भी कर सकते हो, अगर आप घर पे हो, डे टाइम में हो, तो क्लॉथ डायपर भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर नाइट की बात करें तो नाइट में आप डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करो ताकि बच्चा चैन से आपका रात भर सो सके। तीसरा, अगर आप ट्रैवल में हो, आउटिंग में हो, तभी भी आप डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करो।
और अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो गुड क्वालिटी के ब्रीथेबल क्लॉथ डायपर ट्राई करें आप। इससे क्या होगा कि बच्चे की स्किन जो है वो अच्छी रहेगी और रैशेस वगैरह या इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं कि डायपर रैश जो होता है वो मेनली क्लॉथ डायपर की वजह से होता है या डिस्पोजेबल डायपर की वजह से। तो डायपर रैश का जो मेन रीज़न है वो डायपर नहीं होता है। मेन रीज़न है कि आप लंबे टाइम तक बच्चे को एक ही डायपर में अगर छोड़ देते हो और बच्चे बहुत देर तक एक ही गीले डायपर में रहते हैं तो मेन रीज़न जो है डायपर का वो है। दूसरा कि इन्फेक्शन की वजह से भी जो है डायपर रैशेस हो सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है कि हर 2 से 3 घंटे पे आप डायपर को चेक करते रहें। और अगर बच्चे ने पूप कर रखी है तो पूप के बाद इमीडिएटली बच्चे की डायपर चेंज करनी, चाहे फिर वो क्लॉथ डायपर हो या डिस्पोजेबल डायपर हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो बच्चे को रैशेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट कंपैरिजन की। तो अगर आप 5 से 6 डायपर डेली यूज़ कर रहे हैं तो एक मंथ में अगर डिस्पोजेबल डायपर की बात करें तो आपका कॉस्ट जाता है 2500 से 4000 तक, यानी कि 1 ईयर का कॉस्ट हो गया आपका अप्रॉक्स जो है वो 30,000 के आसपास। अगर वहीं पे आप क्लॉथ डायपर की बात करें तो आपका जो है एक मतलब 6 से 8 अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी के डायपर ले रखे हैं तो आपका जो कॉस्ट जाता है वो 4000 से लेकर 7000 तक, मतलब एक बार में आपको लगता है, लेकिन वो 2 से 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हो बच्चे के लिए। तो आपका जो है कॉस्ट जो हो गया, अगर क्लॉथ डायपर की बात करें तो मान के चलो अगर 2 से 3 साल आप नहीं भी यूज़ करते हो, 1 साल भी यूज़ करते हो, तभी भी 4000 से 7000 तक काफ़ी है। लेकिन वही डिस्पोजेबल डायपर की बात करें तो आपका 1 ईयर का कॉस्ट लगभग अप्रॉक्स 30,000 के आसपास जाता है। तो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं एक हाइब्रिड अप्रोच आपको बताती हूँ जो कि बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और ज़्यादातर मम्मीज़ जो है वो यही फॉलो करती है। तो अगर आप घर पे हो, डे टाइम में आप क्लॉथ डायपर यूज़ करो और रात में या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप वहाँ पर डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करो। इससे क्या होगा कि एक तो आपका बजट बैलेंस रहेगा, दूसरा आपके बच्चे का रैश रिस्क बहुत कम हो जाएगा, तीसरा कन्वीनियंस है मेंटेन करना। तो मम्मीज़, परफेक्ट डायपर कोई नहीं होता, परफेक्ट चॉइस सिचुएशन के हिसाब से होती है। स्मार्ट पेरेंटिंग इज इक्वल टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन प्लस हाइजीन केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और भी मम्मीज़ के साथ शेयर करें। और आप अपने बच्चे को कौन सा डायपर पहना रहे हो, क्लॉथ डायपर या डिस्पोजेबल डायपर, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।